आज 6 नवंबर 2022 को आजसू पार्टी देवघर जिला कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दीपक जायसवाल द्वारा कहा गया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर खास करके मेयर एवं डिप्टी मेयर पद को ओबीसी आरक्षित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही 27% आरक्षण जो हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले कैबिनेट की बैठक में पारित की थी, उसे वर्तमान नगर निकाय चुनाव में लागू करने की मांग सरकार से की। आजसू पार्टी के केंद्र सचिव राजेश साहनी द्वारा कहा गया कि झारखंड में निरंतर खनिज संपदा की लूट खसोट के बारे में भी उक्त प्रेस वार्ता में श्री साहनी ने बताया। जनता के सामने वर्तमान सरकार की लूटपाट किस कदर हो रही है, इसका उदाहरण वर्तमान सरकार को मधु घोड़ा पार्ट 2 के रूप में कहते हुए दर्शाया। श्री साहनी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा खनिज संपदा की लूटपाट से झारखंड को बचाने के लिए हम लोग पूरे जोश के साथ आने वाले भावी कार्यक्रमों को करेंगे और 17 तारीख को देवघर जिला आजसू पार्टी वीआईपी चौक पर धरना प्रदर्शन करेगी और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर झारखंड की जनता को कोई छेड़ने का काम करेगा और हमारे राज्य को बेचने का काम करेगा तो उस सौदागर को आजसू पार्टी नहीं छोड़ेगी। आजसू किसी भी कीमत पर झारखंड को बेचने नहीं देगी। झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाने में अपना योगदान खून पसीना और जवानी देकर संघर्ष करके बनाया है। आज देवघर जिला अध्यक्ष आदर्श लक्ष्य द्वारा इस प्रेस वार्ता में 7 सूत्रीय अन्य मांगों को लेकर भी संघर्ष करने का ऐलान किया। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। आज आप लोग का जो प्रेस वार्ता मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, आज प्रेस वार्ता का आयोजन इसीलिए किया गया है क्योंकि प्रथम तो आने वाले जो भावी कार्यक्रमों है उसको लेकर के भी किया गया है, लेकिन ये जो मुख्य तौर पे सरकार जो अभी ये ढकोसला कर रही है कि हम ओबीसी को आरक्षण दे दिए हैं, पारित कर दिए हैं और अभी बोल रही है विधानसभा से पारित भी हम कर देंगे, तो आप तो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं ना। पहले भी आपने जब कहा था कैबिनेट में कि पारित कर दिया है तो पेपर में अखबारों में यही हेडलाइन निकला था कि ओबीसी को मिला 27% आरक्षण, ये भी निकला था ओबीसी का 27% आरक्षण झारखंड में लागू। तो आज जनता तो यही सोच रहा है ना कि ओबीसी को हमको आरक्षण मिल गया है 27%, लेकिन जनता को क्या पता था कि पंचायत चुनाव में भी 0 होगा, नगर निकाय में भी अब 0 दे रहे हैं। नगर निकाय में एक भी सीट ओबीसी आरक्षित नहीं है देवघर जिला में, चाहे देवघर नगर निगम क्षेत्र की बात करें चाहे मोहनपुर नगर परिषद क्षेत्र की बात करें। तो इस कार्यक्रम इस जो मुद्दा है, ये मुद्दा के तहत हम लोग 17 नवंबर 2022 को हम लोग भारी संख्या में वीआईपी चौक में इकट्ठा होकर के, जो कि डीसी कार्यालय के बगल में है, हम लोग भारी संख्या में जितने भी आजसू पार्टी के जिला कमेटी के प्रखंड कमेटी के जो कार्यकर्ता सदस्य हैं, हम लोग इकट्ठा होकर के एक हम लोग विरोध कभी भी करेंगे और धरना देंगे वीआईपी चौक के पास। और जनता से ये हम मांग करेंगे कि आप अपना आँख खोलिए, आप अंधा होकर के जो आप अभी वर्तमान सरकार की बात में जो आ रहे हैं, जो दिग्भ्रमित सरकार कर रही है उसमें जो आप उनके जाल में फंस रहे हैं, तो उस जाल से, माया जाल से निकलने का मैं जनता से पूर्ण रूप से निवेदन करते हैं हम कि आप जनता, आप लोग जो चला रहे हैं देश को, जो चला रहे हैं राज्य को, आप लोग अपना आँख कान नाक दिमाग सब आप लोग खोलिए और आप लोग दिमाग से सोचिए कि ये सरकार सिर्फ वादे कर रही है और बाद में धरातल पे कुछ कर नहीं रही है। तो ये आप लोग को सोचना होगा, तब भी आने वाले जो अभी चुनाव है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो 2024 में, तभी आप लोग अपना मताधिकार का सही से इस्तेमाल कर पाइएगा। ये आप लोग में एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर लेना जरूरी है। तो मेरा आज का यही मुख्य उद्देश्य था। और भावी कार्यक्रमों के बारे में अगर बताएं तो 7 तारीख यानी कि कल जिला कार्य समिति की बैठक है, जिसमें कि मुख्य रूप से जिला की जो प्रभारी हैं केंद्र संगठन सचिव शालिनी गुप्ता जी आ रही हैं, मुख्य रूप से उपस्थित हो रही हैं। उसके बाद कार्यक्रमों के बारे में अगर बताएं तो 7 तारीख यानी कि कल जिला कार्य समिति की बैठक है, जिसमें कि मुख्य रूप से जिला की जो प्रभारी हैं केंद्र संगठन सचिव शालिनी गुप्ता जी आ रही हैं, मुख्य रूप से उपस्थित हो रही हैं। उसके बाद 13 तारीख को अखिल झारखंड श्रमिक संघ का हम लोग जिला का कमेटी गठन कर रहे हैं, जो कि चित्रा में हो रहा है, सारठ के चित्रा में। उसके बाद इसी के बाद लगातार 15 तारीख को हम लोग झारखंड स्थापना दिवस जिला में मना रहे हैं। झारखंड स्थापना दिवस 15 तारीख के बाद हम लोग 17 तारीख को
ये वीआईपी चौक पे हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन जो है ओबीसी के आरक्षण के लिए वो करेंगे। उसके बाद फिर 18 तारीख को रांची में केंद्र समिति की बैठक है। इसके बाद 20 तारीख को अखिल झारखंड श्रमिक संघ का बेरमो में राज्य स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें कि देवघर जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं श्रमिक संघ के जो चुने जाएंगे उस दिन, तो वो सब भी उस दिन मौजूद रहेंगे। उसके बाद 24 तारीख को देवघर जिला में बुद्धिजीवी संघ का जिला सम्मेलन है, जिला कमेटी का गठन होगा बुद्धिजीवी मंच का। जिसके बाद 27 नवंबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा बुद्धिजीवी मंच का, अखिल झारखंड बुद्धिजीवी मंच। उसके बाद फिर 4 नवंबर 2022 को अखिल झारखंड महिला संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन कोनार डैम मांडू विधानसभा में पड़ता है, हजारीबाग जिला में, वहाँ पे आयोजित किया गया है। तो देवघर जिला के जितने भी महिला के जिला कमेटी महिला संघ के जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं और प्रखंड के पदाधिकारी हैं, तो वो लोग सभी लोग उपस्थित रहे। देख रहे हैं पूरे झारखंड के पत्थर और गिट्टी, बालू, कोयला और यहाँ की तमाम जो आर्थिक रिसोर्सेस है उसको अवैध तरीके से उत्खनन करके इन लोग बेचने का काम कर रहे हैं और झारखंड को बर्बाद और नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसको बचाने के लिए, इसकी झारखंड की अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है और ये कार्यक्रम बहुत ही जोश खरोश के साथ हम लोग करेंगे। और 17 तारीख को हम लोग पूरे जिला से संगठन को लेकर उपायुक्त महोदय के यहाँ धरना और प्रदर्शन और रैली के माध्यम से मैं यहाँ की सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अगर हमको छेड़ने का काम करेगा और हमारे झारखंड से अगर झारखंड में अगर हमारा सरकार को और झारखंड राज्य को बेचने का काम करेगा, वो सौदागर को हम ढूंढ कर मार गिराने का काम करेंगे। आजसू किसी भी कीमत पर झारखंड को बिकने नहीं देगा, क्योंकि झारखंड बनाने में आजसू ने अपना योगदान, अपना खून पसीना और जवानी देकर इस झारखंड राज्य को बनाया है। इसलिए साथियों से मैं तमाम आए हुए तमाम साथियों से भी आग्रह किया हूँ कि 17 तारीख को पूरे डुगडुगी बजाकर और ये झारखंड अस्मिता को बचाने का काम हम लोग करेंगे। उपायुक्त महोदय को हम लोग धरना के माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे किस तरह से यहाँ लूट खसोट हो रहा है। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार महतो के आह्वान पर हम लोग सभी कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय आजसू। आप सभी साथियों का नमस्कार, हृदय से आभार। आज मैं झारखंड में बढ़ती बेरोजगारी के विषय में निम्न रूप से आपको ध्यान में आकृष्ट कराना चाहता हूँ। देखिए, झारखंड में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी का लक्षण बहुत ज़्यादा हद तक चल जा रही है। सरकार की ना नियुक्ति हो रही है ना कुछ हो रही है। और जहाँ तक बात है कि सरकार को नियुक्ति देना है, उसने विज्ञापन चलाया था, उसने बोला था कि विगत जब चुनाव लड़ रही थी तो बोला जब हमारी सरकार आएगी 1 साल के अंदर 5 लाख की नियुक्ति कराई जाएगी। जो अभी तक उनका जो निर्णय है बहुत ही आघात लगा और युवाओं ने इस तरह तरीके से उसका अभी पुरजोर विरोध कर रहा है जो उनको बस नहीं हो रहा है। और उनका जो ये लक्षण है बहुत ही खराब तरीके से झारखंड को लूट और खसोटने का तैयार है। और युवा इसका अभी भी मानने को तैयार नहीं। युवा सदन से सड़क तक, जहां से जमीन से जहर तक लड़ने के लिए आतुर है और जहां तक भी लड़ाई जारी रखेगी वहां तक हम लोग लड़ेंगे। और ये युवाओं की बात है तो हर एक हक और अधिकार से लेने की हम लोग की क्षमता है। कार्यक्रम के लिए जो केंद्रीय कमेटी का कार्यक्रम है, जिला से भी कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है डेट वाइज, उसको भी हम लोग कैसे सफल बनाएंगे इसके लिए आज हम लोगों ने एक बैठक किया था। और उसके बाद हम लोग प्रेस वार्ता में आज हम लोग दे रहे हैं आपके संवाददाता के बीच। और आज की वस्तु स्थिति, आज की जो स्थिति है सामान्य रूप से सरकार में हम लोग जो यहाँ का सरकार को जिस तरह से देख रहे हैं, पूरा झारखंड बनाने का काम हम लोगों ने किया। और ये झारखंड हम लोगों ने अपना खून और पसीना देकर इस झारखंड राज्य को हम लोगों ने बनाया और अब बचाने का भी काम हम लोग करेंगे। आज जिस तरह से झारखंड में लूट और खसोट आज यहाँ की जो सरकार कर रही है, हेमंत सरकार,
तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं मधु कोरा पार्ट 2 नज़र आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर इस झारखंड को बेचने का काम, जो पार्टी अभी सरकार में है वो शुरू से ही इसकी नियत झारखंड पूरे प्रदेश को बेचने का काम किया है। वो आप 1993 का इतिहास आप लोग जानते ही होंगे। नरसिम्हा राव की सरकार में यहाँ के 3.5 करोड़ जनता को इन्होंने एक जनता को एक रुपया में 3.5 करोड़ रुपया लेके उसमें झारखंड ना लेकर कांग्रेस की सरकार में बेचने का काम किया था। संयोग से वही सरकार आज बनी है और यहाँ पर जो इन लोगों का देख रहे हैं पूरे झारखंड के पत्थर और गिट्टी, बालू, कोयला और यहाँ की तमाम जो आर्थिक रिसोर्सेस है उसको अवैध तरीके। जय आसू जय झारखंड। हम लोग 17 तारीख को अपने पार्टी के द्वारा उपायुक्त महोदय के कार्यालय से एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसमें सरकार का विरोधी कार्यक्रम पर ध्यान रखा जाएगा। ये सरकार जो है लूट खसोट के साथ लोगों को जो है अफवाह में रख रही है। मैं बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए बात करना चाह रहा हूँ कि अभी आप देखेंगे तो हर गांव में लोग जो है खेती बाड़ी पर ही सिर्फ निर्भर कर रहे हैं। रोजगार के नाम पर जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग पढ़ाई करके बेरोजगार हो गए हैं और जो है आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये सरकार को जगाने का काम ओबीसी के लोग 17/11/2022 को डीसी कार्यालय के सामने एक जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें सरकार को जगाने का काम जो है इसलिए किया जा रहा है कि सरकार अपना वादे के खिलाफ काम कर रही है। इन्होंने 1932 का खतियान के बारे में बोला, उसके बाद कैबिनेट में 27% आरक्षण देने का बात किया, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं है, सब चीज़ धरातल पे नहीं है। इसलिए आसू पार्टी जोरदार इसका विरोध करती है और सरकार को जगाने का काम 17 तारीख को किया जाएगा। डीसी को हम लोग जो है ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो यहाँ सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जय आसू।